नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जिस जस्टिस के घर से मिला नोटों का पहाड़, उसी जस्टिस यशवंत वर्मा के समर्थन में बोले कपिल सिब्बल। कहा यह न्यायपालिका को नियंत्रण करने का इनडायरेक्ट तरीका है। यही नहीं, कपिल सिब्बल की बात से ये बात स्पष्ट हो गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आने के लिए जो सरकार तैयारी कर रही है इम्पीचमेंट मोशन को, इसे लेकर भी वो बेहद ज्यादा बौखलाए हुए हैं और उनके बयान से ये बात साफ झलक रही है। तो आखिर क्या कहना है जस्टिस यशवंत वर्मा पर कपिल सिब्बल का, विस्तार से जान लेते हैं। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाए जाने के मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अगर इन हाउस जांच रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाता है तो यह असंवैधानिक होगा। इस तरह की मिसाल न्याय की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक होगी। सिब्बल ने कहा इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर जज को हटाना न्यायपालिका को नियंत्रित करने का इनडायरेक्ट तरीका है। कपिल सिब्बल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू विपक्षी दलों के साथ मिलकर यह कोशिश कर रही हैं कि वे एक साथ आए और जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाएं, लेकिन अभी महाभियोग प्रस्ताव सामने नहीं है। लेकिन हमें यह जानकारी मिली है कि उन्होंने कई वकीलों से बातचीत की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये जज को ऐसे रिमूव करेंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। यह असंवैधानिक है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसा कोई भी कदम असंवैधानिक होगा। ये इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर जज को हटाना गलत होगा। ऐसी मिसाल न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक होगी। ये न्यायपालिका को नियंत्रण करने का इनडायरेक्ट तरीका है। जज इंक्वायरी एक्ट को दरकिनार करके इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा करना खतरनाक है। राज्यसभा के पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ जांच बंद कर दी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि 13 दिसंबर 2024 को हमने चेयरमैन राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव दिया था। उस वक्त 55 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। 6 महीने हो गए लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या 6 महीने उन्हें लगने चाहिए? दूसरा सवाल यह है कि क्या ये सरकार शेखर यादव को बचाना चाहती है लेकिन यशवंत के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहती है? आपको ये भी याद होगा कि वीएचपी के निर्देश पर उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में भाषण दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, दिल्ली में पूछताछ की गई और जैसा कि मैंने कहा कि इसे संवैधानिक तरीके से देखा जाना चाहिए। उन्होंने सीजीआई को कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए पत्र लिखा। मुझे समझ नहीं आता ये किस आधार पर हुआ। क्या अध्यक्ष को सीजीआई इसको ऐसा पत्र लिखना चाहिए? एक तरफ ये दोहरी रीति क्यों है? एक तरफ एक को जो है बख्शा जा रहा है तो वही दूसरी तरफ यशवंत वर्मा के खिलाफ इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। क्या कुछ और कहना है कपिल सिब्बल का? एक बार आप कुछ तो कहने का मतलब ये है कि रिजिजू साहब ने प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के साथ कि इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए कि इस जज को रिमूव करें, यशवंत वर्मा को रिमूव करें। रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई इम्पीचमेंट मोशन है ही नहीं। ना 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं, ना 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हस्ताक्षर किए हैं। तो इम्पीचमेंट मोशन तो वो सामने है नहीं। लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पे हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है। क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए तो ये मैं समझता हूँ कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। इट्स वेरी डेंजरस टू bypass the Judges Inquiry Act and start removing judges on the basis of some findings through an in-house procedure, which may be valid, may not be valid. That I don't know. But if such a procedure is followed, it will be extremely dangerous for
for upholding the independence of the judiciary, because it will be an indirect way of subverting the law and removing a judge on the basis of some in-house inquiry. So these are very, very serious issues which I wanted to, through you, convey to the people of this country. And जो जानकारी है वो जनता को पता लगनी चाहिए कि किस तरह से जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो अपना कर्तव्य ज़रा आहिस्ता से निभा रहे हैं, इतना ही कह सकता हूँ। Yes, that's what I said. He will be retiring in early 2026. Which is obvious. I have already said that. So the Vice President had also made a statement regarding Yashwant Verma, which said that an FIR should also be lodged and a proper investigation should also be done in order to find the trail of the cash as well. That's for the him to explain, not for me to explain. I cannot vouch for somebody else's statement. I am only talking about the procedures that have been followed in the context of Shekhar Yadav, and why the same procedure was not followed through a letter that should have been written by the Secretariat, where the in-house inquiry gave Yashwant Verma. Why was that not done? And why is it taking months and months and months to verify 55 signatures? How long does it take to verify? Obviously, this government is trying to save a judge who is patently communal. सर, आपने दो बड़ी बातें कही कि दो जस्टिस के साथ में दो कंप्लेंट्स आती हैं, शेखर यादव और एक दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक तरफ सपोर्ट में सरकार दिखाई देती है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वेंडेटा यानी प्रोसीजर को नहीं, वेंडेटा की बात हम नहीं कर रहे, हम तो केवल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। प्रोसीजर को ही दरकिनार किया जा रहा है, तो क्या माना जाए कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुडिशरी को कोई मैसेजिंग सरकार की तरफ से दी जा रही है कि यहाँ एक तरफ जो पीएचडी की बात सुनते हैं, बात ही सारी मैसेजिंग की है, बात ही सारी मैसेजिंग की है। ये बताया जा रहा है जुडिशरी को कि एनजीएसी लाओ और ये हक नियुक्ति करने का हमें दो। सीधी बात तो ये कई बार कह चुके हैं, चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं, सरकार भी कह चुकी है, और ये चाहते हैं कि नियुक्ति इनके हाथों में होनी चाहिए ताकि जिस कुछ ऐसे जज वैसे ही आने चाहिए। जैसे कि आपने कपिल सिब्बल का बयान सुना, इस आपको बता दें कि इससे पहले 4 जून को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि वो आम सहमति बनाने पर काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सभी राजनीतिक दल महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। जस्टिस यशवंत का मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जो है एक जांच कमेटी का गठन किया था। जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोप है जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे तो उनके स्टोर रूम में जली हुई नकदी पाई गई थी। इन हाउस जांच समिति ने इस मुद्दे पर आखिरी बार अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी है, और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत की जो है मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसे लेकर उपराष्ट्रपति ने भी कई बार बड़े बयान दिए हैं और ये कहा है कि इस मामले की सच्चाई आम जनता के सामने आनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि इस पूरे मामले में बड़े शार्क्स कौन हैं और क्या इन नोटों के जरिए कई सारे फैसलों को प्रभावित किया गया है या नहीं किया गया है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा काला दिन होगा। तो हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, कपिल सिब्बल का बयान भी आपने सुना है, और इस मामले पर अब आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।